नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के 14वें अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उतरत, एक पदेन एक पद में उतरत उत्तर दें, एक पद में उत्तर दें। क्या भाग है, लेकिन हम यहां पूरे वाक्य के अंदर उत्तर देंगे। क्या भाग है, सूर्य कश्याम दिशायाम उदेति। सूर्य है, सूर्य कश्याम किस दिशायाम दिशा में उदेति उदय होता है। सूर्य किस दिशा में उदय होता है, यानी सूर्य किस दिशा में निकलता है। उत्तर होगा सूर्य है, सूर्य पूर्व दिशायाम पूर्व दिशा में उदेति उदय होता है या निकलता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। ख भाग है, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्टस्य आर्यभट्ट की वेधशाला, वेधशाला यानी ग्रह नक्षत्रों आदि को जानने की प्रयोगशाला, कुत्र कहां आसीत् थी। आर्यभट्ट की वेधशाला कहां थी। उत्तर होगा आर्यभट्टस्य वेधशाला पाटलिपुत्रम निक्षा आसीत्। आर्यभट्टस्य आर्यभट्ट की वेधशाला, वेधशाला पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र के निक्षा पास आसीत् थी। आर्यभट्ट की वेधशाला पाटलिपुत्र के पास थी। ग भाग है, महान गणितज्ञ है ज्योतिर्विच्य है कह अस्ति। महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ च और ज्योतिर्विच्य ज्योतिषी क कौन अस्ति है। महान गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन है। उत्तर होगा महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य क के स्थान पर क्या आ जाएगा, आर्यभट्ट अस्ति। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य आर्यभट्ट अस्ति। हिंदी है, महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट है। घ भाग है, आर्यभट्टेन कह ग्रंथ रचित। आर्यभट्टेन आर्यभट्ट के द्वारा क कौन सा ग्रंथ ग्रंथ रचित रचा। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा या लिखा। उत्तर होगा आर्यभट्टेन आर्यभट्टियम ग्रंथ रचित। आर्यभट्टेन आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम आर्यभट्टियम ग्रंथ रचित, ग्रंथ लिखा गया। न भाग है, अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति। अस्माकं हमारे प्रथमोपग्रहस्य पहले उपग्रह का नाम, नाम किम क्या अस्ति है। हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है। उत्तर होगा अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट अस्ति। अस्माकं हमारे प्रथमोपग्रहस्य पहले उपग्रह का नाम, नाम आर्यभट्ट आर्यभट्ट अस्ति है। हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। प्रश्न नंबर दूसरा है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन पूर्ण वाक्य में उत्तरत उत्तर दें, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। क्या भाग है, कह सुस्थापित सिद्धांत। कह कौन सा सुस्थापित है, अच्छी प्रकार से स्थापित या सुस्थापित। सिद्धांत सिद्धांत है। सुस्थापित सिद्धांत कौन सा है या क्या है। यहां ऊपर लिखा हुआ इसका उत्तर, प्रश्न नंबर 2 के क भाग का उत्तर। सूर्यो चले पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सुस्थापित सिद्धांत। सूर्यो चले, सूर्य अचल है, च और पृथ्वी, पृथ्वी चला चलायमान है, यानी सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलायमान है यानी गतिशील है। या स्वकीय, या जो स्वकीय अपने अक्ष पर घूर्णति घूमती है, इति ऐसा या यह सुस्थापित सिद्धांत है, सुस्थापित सिद्धांत है। सूर्य अचल यानी स्थिर है और पृथ्वी चलायमान है जो अपने अक्ष पर घूमती है, यह सुस्थापित सिद्धांत है। दूसरे का ख भाग है, चंद्र ग्रहणम कथम भवति। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण कथम कैसे भवति होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। ऊपर लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2 के ख भाग का उत्तर, यदा पृथ्व्या
छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशे अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। यदा जब पृथ्वी की छायापातेन छाया पड़ने से चंद्रस्य चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते रुक जाता है, तदा तब चंद्रग्रहणम चंद्रग्रहण भवति होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। प्रश्न नंबर 2 का ग भाग है, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। सूर्य ग्रहण कथम कैसे दृश्यते दिखाई देता, सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 2 के ग भाग का उत्तर नीचे लिखा हुआ है। पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। पृथ्वी सूर्य के मध्य बीच में समागतस्य आने से, पृथ्वी के सूर्य के बीच में आने से, चंद्रस्य मैंने चंद्रमा की, छायापातेन मैंने छाया पड़ने से, सूर्य ग्रहणम दृश्यते मैंने सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। पृथ्वी के सूर्य के बीच में आने से, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 2 का घ भाग है। प्रश्न, आर्यभट्टस्य विरोध है किमर्थम अभवत। आर्यभट्ट का विरोध है, विरोध किमर्थम किस लिए अभवत हुआ। आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ। इसका ऊपर उत्तर लिखा हुआ है दूसरे के घ भाग का। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। अस्मादेव कारणाद् आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। समाज में नूतनानां विचाराणां नए विचारों को, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जना साधारण लोग काठिन्यम् अनुभवन्ति कठिनाई अनुभव करते हैं। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में या मानने में प्राय साधारण लोग कठिनाई अनुभव करते हैं। अस्मादेव कारणात् इसी कारण से आर्यभट्टस्य विरोध है अभवत, आर्यभट्ट का विरोध हुआ। प्रश्न नंबर 2 का ङ भाग है। प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम्। प्रथम उपग्रह से मैंने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति ऐसा कथम कृतम कैसे रखा गया या कैसे किया गया। पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा क्यों रखा गया या किस लिए रखा गया। प्रश्न नंबर 2 का अंग भाग का उत्तर है यहां लिखा हुआ ऊपर। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते स्माद्र प्रकटिते। अस्मादेव कारणाद् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन् उसका च तस्य और तस्य उसके सिद्धांतों के प्रति स्माद्र आदर प्रकट किया गया। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उसके प्रति और उसके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणात् इसी कारण से अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम ऐसा रखा गया। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा रखा गया। प्रश्न नंबर 3 है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि आधृत्य रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माणम कुरुत प्रश्न निर्माण करें। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। क भाग है। सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गस्ती। किसके नीचे रेखांकित है? पश्चिमायाम। तो क्या हो जाएगा इसके स्थान पर प्रश्न? कश्याम। तो पूरा क्या होगा? सूर्य कश्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य किस दिशा में अस्त होने को जाता है। ख भाग है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी। पृथ्वी स्थिरा वर्तते स्थिर है इति इस परंपरा प्रचलिता रूढ़ी, परंपरा से प्रचलित रूढ़ी है। यह परंपरा से प्रचलित रूढ़ी है। पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा से प्रचलित रूढ़ी है। तो किसके नीचे है? परंपरा।
तो परंपरा के स्थान पर क्या आ जाएगा? कया। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा? पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ी। ग भाग है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते। आर्यभट्टस्य आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष संबंधम गणित ज्योतिष के संबंध में वर्तते है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष के संबंध में है। किसके नीचे रेखांकित है? गणित ज्योतिष। तो इसके स्थान पर क्या आएगा? केन। तो पूरा क्या बनेगा? आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान किसके संबंध में है? घ भाग है समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नूतन विचाराणाम नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जना साधारण लोग काठिन्यम अनुभवन्ति, काठिन्यम प्लस अनुभवन्ति कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो किसके नीचे रेखांकित है? सामान्य जना। तो इसके स्थान पर सामान्य जना के स्थान पर क्या आ जाएगा? के। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा? समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय के काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय कौन कठिनाई का अनुभव करते हैं? नया भाग है पृथ्वी सूर्यो मध्ये चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणम भवति। पृथ्वी सूर्यो मध्ये, पृथ्वी के सूर्य के मध्य बीच में चंद्रस्य छाया पातेन चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम भवति सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी के सूर्य के बीच में चंद्रमा का प्रकाश पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। किसके नीचे रेखा अंकित है? पृथ्वी सूर्यो। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? कयो। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा? कयो मध्ये चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणम भवति। किसके बीच चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषाते पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदानी पदों को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत रिक्त स्थान पूर्ण करें। मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करें। ये दिए हुए हैं कोष्ठक में। नौकाम, पृथ्वी, तदा, चला, अस्तम, इनके द्वारा ये क्या करने हैं? खाली स्थान पूरे करने। क्या भाग है सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च खालिस्तान गस्ती। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में खालिस्तान को जाता है। तो क्या आ जाएगा? अस्तम। तो क्या बनेगा? सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गस्ती। तो यहां अस्तम आ जाएगा। ख भाग है सूर्य अचल पृथ्वी च खालिस्तान। तो सूर्य अचल पृथ्वी च चला आ जाएगा यहां, यानी सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलायमान है। गै भाग है खालिस्तान स्वकीय अक्ष घूमती। खालिस्तान अपने अक्ष पर घूमती है। तो क्या आ जाएगा? पृथ्वी। इसमें क्या आ जाएगा? पृथ्वी। तो पूरा क्या बनेगा? पृथ्वी स्वकीय अक्ष घूमती। घ भाग है यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते खालिस्तान चंद्र ग्रहणम भवति। यदा जब पृथ्व्या छायापातेन पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। तो बीच में क्या है? खालिस्तान चंद्र ग्रहणम भवति। खालिस्तान चंद्र ग्रहण होता है। तो क्या आ जाएगा? तदा, तब। तो क्या होगा पूरा? यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। तब चंद्र ग्रहण होता है। यह भाग है नौकायाम उपविष्ट मानव खालिस्तान स्थिरामनुभवति। नौकायाम नौका में उपविष्ट बैठा हुआ मानव मनुष्य खालिस्तान स्थिरामनुभवति खालिस्तान स्थिर अनुभव करता है। तो क्या आ जाएगा? नौका को। तो क्या आ जाएगा? नौकाम। पूरा क्या बनेगा? नौकायाम उपविष्ट मानव नौकाम स्थिरामनुभवति। नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौका को यानी नाव को स्थिर अनुभव करता है। 5वां है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करें। जैसे ग्रंथोयम है तो क्या बन जाएगा? ग्रंथ विसर्ग आ जाएंगी प्लस अयम। ग्रंथ प्लस अयम। सूर्याचल है तो क्या आ जाएगा? सूर्य प्लस अचल। तथैव तथा प्लस एव। कालातिगामिनी तो काल प्लस अतिगामिनी। क्या आ जाएगा? काल प्लस अतिगामिनी।
प्रथमोपग्रहस्य, तो प्रथम प्लस उपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। प्रश्न नंबर 6 का ए भाग है, अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विपरीतार्थक पद लिखें। यहां दिया हुआ है जैसे उदय, उदय है, अचले, अचले, अंधकार, स्थिर, समाद्र, आकाशस्य। तो इसके आगे क्या है, पाठ से चुन करके क्या है, उदय का विलोम क्या होता है, अस्त, यानी उदय के सामने क्या आ जाएगा, अस्त। अचले के सामने क्या आ जाएगा, चले। अंधकार के सामने क्या आएगा, प्रकाश है। स्थिर के सामने क्या आएगा, अस्थिर है, स्थिर है। समाद्र के सामने क्या आएगा, निराद्र या अनाद्र। आकाशस्य के सामने क्या आएगा, पृथ्वी। छठे का आ भाग है, अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए समानार्थक पदों के पाठ से चुनकर, समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखें। तो जैसे दिया हुआ, संसारे, इदानीम, वसुंधरा, समीपम, गणनम, राक्षसौ। तो संसारे, संसारे का समानार्थक क्या होगा, लोके, जैसा कि पाठ में प्रयुक्त हुआ। संसारे के सामने क्या आ जाएगा, लोके। इदानीम के सामने सांप्रतम, वसुंधरा के सामने पृथ्वी, समीपम के सामने निक्षा, गणनम के सामने आकलनम, राक्षसु के सामने दानवौ। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए पदों को आधार मानकर वाक्य रचना करें। जैसे दिया हुआ सांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ क्या होता है, अब। तो इसका वाक्य बनाएंगे, सांप्रतम पाठम पठ, अब पाठ पढ़ो। निक्षा, निक्षा होती पास, ग्रामम निक्षा देवालयम अस्ति, गांव के पास मंदिर है। प्रीतः, प्रीतः होता चारों ओर। तो इसका वाक्य क्या बनाया, ग्रामम प्रीतः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। उपविष्ट, बैठा हुआ, राम उपविष्ट आसीत, राम बैठा हुआ था। कर्म भूमि, कर्म भूमि, मम कर्म भूमि हरियाणा प्रदेश है अस्ति, मेरी कर्म भूमि क्या है, हरियाणा प्रदेश है। वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक, आर्यभट्ट महान वैज्ञानिक आसीत, आर्यभट्ट महान वैज्ञानिक था। धन्यवाद।